सृष्टि के आरंभ में केवल एयूएम का एक शक्तिशाली कंपन था। उसी कंपन से तारे बने, धरती बनी और ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भर गया। कैलाश पर्वत, जहां स्वयं महादेव विराजते थे, हिम से ढका हुआ अपनी दिव्य आभा में चमक रहा था। इसी पवित्र भूमि में एक हिमगुफा के भीतर नीली दिव्य अग्नि के बीच एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया नीलय। यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि शिव के तेज से उत्पन्न एक दिव्य योद्धा था। बड़े होने पर नीले ने कठोर साधना, शस्त्र प्रशिक्षण और ध्यान के माध्यम से असाधारण शक्तियां प्राप्त की। उधर भूमिगत लोक में एक भयानक दानव जागा, कालनाग, सर्प मुख वाला विशालकाय दानव, जिसकी लाल जलती आंखें और समय को निगल जाने वाली शक्ति पूरी सृष्टि के लिए खतरा थी। समय के संतुलन को बिगाड़ने के इरादे से कालनाग ने अपनी दानवी ऊर्जा सक्रिय की, जिससे तीनों लोकों में हलचल फैल गई। इसी दौरान महादेव ने नीलय को बुलाकर कहा, कालनाग ब्रह्मांड के समय चक्र को तोड़ना चाहता है। इसे रोकने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। शिव के आदेश पर नीले नीली दिव्य ऊर्जा में बदलकर पृथ्वी पर उतरा। वह एक शांत प्राचीन भारतीय गांव में पहुंचा, जहां लोग सरल जीवन जीते थे। कुछ ही समय में कालनाग ने हमला बोल दिया। आसमान काला हो गया, बिजली गड़गड़ाई और गांव में विनाश शुरू हो गया। नीले ने बहादुरी से मुकाबला किया, पर कालनाग की शक्ति उससे कई गुना अधिक थी। पहले ही युद्ध में नीलय बुरी तरह घायल होकर नदी किनारे गिर पड़ा। एक वृद्ध आर्षि ने उसे बचाया और स्वर्ण ऊर्जा से उसका उपचार किया। आर्षि ने नीलय को ब्रह्मांडीय ज्ञान दिया। विजय केवल शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और धर्म में है। इस ज्ञान से नीलय की ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। उधर कालनाग ने महाविनाशक रूप धारण कर लिया। आकाश लाल हो गया, पहाड़ फटने लगे और चारों ओर प्रलय के संकेत दिखने लगे। नीलय ने अंतिम युद्ध से पहले गहन साधना कर अपनी दिव्य शक्ति को जागृत किया। वह आधा देव स्वरूप में परिवर्तित हुआ। उसके शरीर पर ब्रह्मांडीय कवच, हाथ में सूर्य समान चमकता त्रिशूल और चारों ओर नीली ऊर्जा का तूफान। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। आकाश में दोनों की भिड़ंत से अंतरिक्ष तक हिल गया। कालनाग अग्निविष छोड़ता, नीलय दिव्य तरंगों से जवाब देता। युद्ध इतना भीषण हुआ कि आकाश काल फट गया और समय खंड खुलने लगे। अंततः नीलय ने अपनी पूरी ऊर्जा त्रिशूल में केंद्रित की और एक प्रचंड प्रहार से कालनाग को राख में बदल दिया। तुरंत ही आकाश साफ हुआ, धरती शांत हुई और गांव फिर से जीवन से भर गया। अंत में नीलय सूर्यास्त की ओर चलता हुआ कहता है, धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में विजय सदैव प्रकाश की ही होती है।